केसर प्राइड आंगन ढाबा के सामने मूंदी रोड खंडवा। हमारी विशेषताएं आवागमन हेतु भव्य प्रवेश द्वार, भव्य मंदिर, कॉलोनी में सुगम आवागमन के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड की उत्तम व्यवस्था, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, उचित पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था, कॉलोनी में प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाइट एवं बिजली की उत्तम व्यवस्था, पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग के साथ एचडीपी पाइपलाइन, सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल, वॉकिंग हेतु वॉकिंग ट्रैक, संपूर्ण कॉलोनी पूर्ण रूप से वैध, 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध, बाईपास से बेहतर कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरा, कॉमन एरिया, बच्चों को खेलने के लिए प्ले जोन, विशाल सुसज्जित गार्डन, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा और 5G इंटरनेट की अंडरग्राउंड सुविधा। तो देर किस बात की, जल्द ही बुकिंग करें। बुकिंग मात्र 51,000 रुपए में 8 माह की आसान किस्तों में 0% ब्याज दर पर उपलब्ध है। तो जल्द पधारे केसर प्राइड आंगन ढाबा के सामने मूंदी रोड खंडवा। गुरु पूर्णिमा का पर्व किस प्रकार मनाया जाएगा और क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, दादाजी महाराज के यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव कल है। आज जो कि है ये एक दिन पहले का माहौल है और कल शाम के कम से कम रात्रि के 11 बजे, आज रात्रि के 11 बजे तक निशान और माला, अगरबत्ती और ये सारा का सारा जो है नारियल, ये समाधि पर भेंट किए जा सकेंगे। कल जो है अर्ली मॉर्निंग से ही स्नान के बाद फिर ये सामग्री समाधि पर भेंट नहीं की जाएगी। केवल समाधि पे आइए, अपने को प्रणाम करके निकलना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, भक्तगण ज़्यादा आते हैं, तो अधिकतम लोग दर्शन कर सके, इसलिए व्यवस्था प्रशासन और ट्रस्ट की ओर से सहयोग से ये व्यवस्थाएं हैं। अभी निरंतर भोजन प्रसादी की व्यवस्था बाहर पंडाल में की जा रही है, जिसमें कल लगभग 3-3, 4-4 हज़ार लोग सुबह और शाम में भोजन प्रसादी पा रहे हैं। और इस तरह से ये कार्यक्रम, कल मूल दिवस है, कल बड़ी आरती होगी रात्रि के करीब 8 बजे और इसके बाद बड़ा हवन भी होगा और समाधि की सेवाएं भी होंगी। और ये सारे कार्यक्रम, और रात भर दादाजी आश्रम में ताला नहीं होता, इसलिए 24 आवर्स रात भर आप दर्शन कर सकेंगे। और परसों के दिन जो कि तृतीया तिथि में जो मानते हैं शहर में, उन लोगों को भी जो मानेंगे, तो यदि मान लीजिए सोमवार को भी यानी इतवार को भी वो गुरु पूर्णिमा मानते हैं, तो वो भी आकर के यहाँ दर्शन करेंगे। तो इस तरह ये 3 दिन का कार्यक्रम है। एक्चुअली आज से शुरू हुआ है, तो आज, कल और परसों 19, 20 और 21 तारीख को ये व्यवस्थाएँ हैं। 22 तारीख को इसका समापन है। इस तरह से सारी व्यवस्थाएं, यहाँ करीबन 1500 वॉलंटियर्स हैं जो सारी लोगों की सेवाओं में हैं। और निरंतर यह पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है और वॉलंटियर्स भी यहाँ सेवा में उपस्थित हैं। इस तरह से दादाजी महाराज जी इसके ऊपर कृपा करते हैं। ये खंडवा शहर अपने आप में एक अद्भुत शहर है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर कि ऐसे धार्मिक आयोजन के दिन लोग अपनी सारी व्यावसायिकता को छोड़ करके दादाजी भक्तों की सेवा में आते। तो एक बड़ा अपने आप में विचित्र है। यहाँ हमाल से लेकर के और बड़े लोग तक, मीडिया, जजेस, ये सारे के सारे लोग दादाजी भक्तों की सेवा के लिए यहाँ तत्पर हैं और करते हैं। इसलिए खंडवा को ही मैं समझता हूँ दादाजी महाराज इसलिए चुना क्योंकि अनंत जगहों पर वो गए भी हैं, परंतु वहाँ उन्होंने समाधि नहीं ली और इसी कारण खंडवा में आकर के उन्होंने समाधि ली है। उनको मालूम था कि खंडवा की तासीर जो है यहाँ के खून में और यहाँ की मिट्टी में जो सुगंध है, वो और कहीं नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी दृष्टि से परमात्मा यहाँ पर है और अखंड धुंडी है यहाँ पर। और ये परमात्मा का जो द्वार है और इस पर आए, माथा टिकाएं और लोग यहाँ वर्ष भर लेके जाते हैं। यहाँ के जो निशानधारी जो लोग आ रहे हैं, आप उनकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे पैरों में छाले पड़ रहे हैं, नंगे पैर आकर के निशान तो लाते ही हैं, परंतु उनके साथ जो लोग आ रहे हैं वो भी बिना चप्पल जूतों के चले आ रहे हैं। तो इस तरह से सारे लोग जो हैं, जिनके दिल में दादाजी कहाँ बैठते हैं ये वो जाने, और इस तरह स्तुत हैं। भीड़ को देखते हुए समाधि सेवा में भी दर्शन होते रहेंगे। हाँ, एक बात और है कि रश को देखते हुए, जैसे सेवा के टाइम सुबह दोपहर में 3 बजे से लेकर के 5, साढ़े 5 बजे तक तकलीफ रहती है, पूरी अंदर से दर्शन नहीं होते, परंतु फिर भी स्नान दर्शन यानी नग्न दिगंबर स्वरूप है समाधि का, वो दर्शन करते चले आएंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो इसलिए समाधि दर्शन भी होंगे सेवा के टाइम। केवल जब
मूलतः आरती होती है उस समय मंदिर में खड़े रहना पड़ता है, उसी समय दर्शन करना पड़ता है। धूनी माई का तापमान को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? 55 से ऊपर यदि तापमान गया तो फिर धूनी में नारियल का समर्पण बंद कर दिया जाएगा। वो बोरे में इकट्ठा करते ही हैं और फिर वो वर्ष भर नारियल धूनी में ही समर्पित होते हैं, वो कोई जलते नहीं है। यहाँ जो चादर प्रसादी है ये भी भक्तों में वितरित हो जाती है। यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यावसायिकता है सच दादाजी महाराज के यहाँ कोई समाधि पर जो चीज़ें चढ़ी हैं वो या तो प्रसाद के रूप में बढ़ जाएंगी, चादरें जो हैं वो भी प्रसाद के रूप में बढ़ जाएंगी, नारियल जो हैं वो भी समाधि से उतार करके रख लेते हैं।